हाय एवरीवन, गुल्लू रोडीज डबल क्रॉस का विनर बन चुका है और ये बातें तो आप लोगों को पहले ही पता चल चुकी होगी। बट यहाँ पे मैं ग्रैंड फिनाले के टास्क और एपिसोड के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। क्या टास्क इतना टफ था कि जो गुल्लू ने कर लिया और बाकी लोगों ने नहीं किया? नो डाउट जो फिनाले का टास्क था वो फेबुलस था, बट इन माई ओपिनियन जो सेमी फिनाले का टास्क था वो थोड़ा इससे ज्यादा टफ था। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रैंड फिनाले की, जिसकी शुरुआत होती है झगड़ों से। इस शो से निकलने के बाद रोडीज ने बाहर जाकर पॉडकास्ट में वीडियोस में एक दूसरे के खिलाफ भर भर कर बुराई की, और जब वो ग्रैंड फिनाले में एक दूसरे के आमने सामने आए तो उन्हीं बातों को लेकर इनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। यहाँ पे मन्नू और योगेश की लड़ाई भी इसी वजह से हुई, दोनों हाथापाई तक को उतर आए थे, जिसके बाद बाकी के रोडीज को उन्हें छुड़ाने के लिए उनके बीच आना पड़ा। वहीं हम बात करें रिया की, तो वो ऋषभ से काफी गुस्सा थी, क्योंकि ऋषभ ने रिया के अगेंस्ट पॉडकास्ट में काफी डिसरेस्पेक्टफुली बात की। इवन उसने पॉडकास्ट में रिया के अगेंस्ट ऐसी बातें बोली जिससे लग रहा था कि वो उसे थ्रेट कर रहा हो, और तो और उसने अब्यूजिव कमेंट्स को भी लाइक किया जो रिया के अगेंस्ट थे, और इसी बात को लेकर रिया काफी अपसेट थी, और होना भी चाहिए। अब बात करें प्रिंस और एल्विश की फाइट की, तो वो तो बस एक भड़ास थी जो वो कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक दूसरे के अगेंस्ट निकाल रहे थे। अब जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो रीजन चाहे जो भी था, ये दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। खैर इनके बीच का ये क्लैश कब खत्म होगा वो तो अब बाद में बात करते हैं, बट अब हम आते हैं टास्क पे। वेल पहले तो हमें ये लग रहा था कि जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है वो 5 कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाला है, बट यहाँ पे रणविजय है वो एक ट्विस्ट लाते हैं, जिसमें अब 5 नहीं बल्कि 6 फाइनलिस्ट ग्रैंड फिनाले परफॉर्म करेंगे, और छठा फाइनलिस्ट वही हो सकता है जिसने सेमी फिनाले परफॉर्म किया हो। जिसके बाद गैंग लीडर्स को एक डिसीजन लेने के लिए बोला जाता है कि उन्हें अपने गैंग से किस छठे रोडी को नॉमिनेट करना है, जहाँ पे गौतम प्रिया को नॉमिनेट करता है, एल्विश योगेश को एंड नेहा मनमीत को। यहाँ पे रिया किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर पाई क्योंकि रोहित उसके गैंग से अकेला ही सेमी फिनाले खेला था। अब जब प्रिंस से पूछा जाता है तो वो तुरंत ही गुंजन का नाम ले लेता है, जिस वजह से गुंजन तो 7वें आसमान पे होती है। लेकिन रणविजय जब उससे दोबारा पूछते हैं तो वो गुंजन का नाम बदलकर तुरंत ही मन्नू का नाम ले लेता है, जिस वजह से गुंजन काफी अपसेट हो जाती है, बिकॉज सभी को पता होता है कि प्रिंस की प्रायोरिटी मन्नू है, देन व्हाई ही टुक गुंजन्स नेम। यहाँ पे गुंजन के लिए सच में बुरा लग रहा था, बिकॉज अगर प्रिंस को मन्नू को ही चूज करना था तो उसने गुंजन का नाम आखिर लिया ही क्यों? गुंजन जब उसे ना चूज करने का रीजन पूछती है तो वो वही बेतुके रीजन दे देता है। वेल जो आगे 4 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुए वो थे मनमीत, प्रिया, योगेश एंड मन्नू। जिसके बाद छठा फाइनलिस्ट कौन बनेगा इसका डिसीजन लेने को बोला गया एक्स रोडीज को। यहाँ पे अधिकतर एक्स रोडीज ने प्रिया का नाम लिया क्योंकि फिनाले में एक भी गर्ल्स नहीं थी, इस वजह से एक गर्ल का होना तो जरूरी था। अब यहाँ पे योगेश को जो एक होप मिली थी कि वो फिनाले टास्क परफॉर्म कर सकता है, बट अगेन कम वोट्स आने की वजह से उसका ये सपना टूट गया। वेल यहाँ पे प्रिया तो सेलेक्ट हो गई, बट उसके साथ एक कंडीशन था कि जो छठा फाइनलिस्ट होगा वो अपने गैंग के लिए नहीं बल्कि किसी और के गैंग के लिए खेलेगा। जिसके बाद प्रिया जो है वो रिया को सेलेक्ट कर लेती है, यानी कि प्रिया एंड रोहित दोनों ही अब रिया गैंग के लिए खेलेंगे। अब यहाँ पे 6 फाइनलिस्ट तो सेलेक्ट हो जाते हैं, बट आपको याद होगा कि गुल्लू ने गौतम को डबल क्रॉस किया था एक एडवांटेज के लिए। अब उसका एडवांटेज ये था कि यहाँ पे जो टास्क होने वाला है वो 2-2 के ग्रुप में होने वाला है, यानी कि अलायंस में, और वो ग्रुप कौन सेलेक्ट करेगा? गुल्लू। जिसके बाद गुल्लू जो पहला पैर बनाता है वो होता है अपना और ऋषभ का, सेकंड रोहित एंड आरडी का, एंड थर्ड हरताज एंड प्रिया का। यहाँ पे रोहित गुल्लू से थोड़ा अपसेट था बिकॉज उसने उसे चूज नहीं किया, बट उसकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल सही थी, बिकॉज उसे दोस्ती से पहले ये देखना था कि वो किसके साथ फिनाले कम्पीट कर सकता है। उसे अगर लगा कि वो ऋषभ के साथ बेटर परफॉर्म कर सकता है तो वो ये एडवांटेज क्यों नहीं लेगा? वेल आपको मैं बता दूं कि ये जो टास्क था वो 4 स्टेज में था, और जो पहला ग्रुप जाएगा वो चारों टास्क को कंप्लीट करेगा तभी दूसरा ग्रुप जा सकता है। खैर अब टास्क शुरू होता है और गुल्लू ऋषभ पहले जाते हैं, लेकिन उनका ये परफॉर्मेंस बाकी फाइनलिस्ट और बाकी गैंग लीडर्स नहीं देख पाएंगे। सिर्फ जिसका ग्रुप परफॉर्म करेगा वही गैंग लीडर्स वहाँ पे हो सकते हैं। अब ये जो पहला टास्क होता है उसमें 5 रुमाल बंधे होते हैं, जिन्हें 5 को एक एक करके निकालना होता है, और ये दोनों को एक साथ करना है। इस टास्क को सारे ही फाइनलिस्ट काफी फास्ट करते हैं, चाहे वो गुल्लू ऋषभ हो, चाहे वो आरडी रोहित हो, चाहे वो प्रिया एंड हरताज हो। अब बारी आती है सेकंड टास्क की, जिसमें ये उल्टी सीढ़ी बनी होती है, जिसमें एक तरफ से चढ़ना होगा और दूसरी तरफ से उतरना होगा, वो भी सिर्फ अपने आर्म स्ट्रेंथ से। इसमें सिर्फ अपने हाथों का यूज करना होगा, और जिसने भी अपने पैर लगाए उसे पेनल्टी लगेगी, और फाइनल्स में पेनल्टी का मतलब है सीधे हारना। जिसके बाद ऋषभ और गुल्लू इस टास्क को बहुत आराम से और काफी फास्ट करते हैं। अब बारी आती है रोहित एंड आरडी के, जहाँ पे दोनों साथ में ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन आरडी यहाँ पे फटाफट से सीढ़ी को पार कर लेता है, और रोहित आधी सीढ़ी ही पार करता है और उसके हाथ पंप कर जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसके हाथ पे चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से वो ये टास्क कर ही नहीं पा रहा था। इवन उसने 2-3 बार कोशिश भी की और अपने पैरों का भी इस्तेमाल किया, बट वो इस टास्क को कर ही नहीं पाया। रोहित जिसने पूरे
रोडीज में इतना अच्छा टास्क किया, वो फिनाले में सीढ़ी क्रॉस नहीं कर पाया, ये काफी शॉकिंग था। उसने इस टास्क में पैरों का भी यूज किया था, इस वजह से अच्छी खासी पेनल्टी उसे लगने वाली थी। अब बारी आती है हरताज एंड प्रिया की, जहाँ पे हरताज फटाफट से इस टास्क को कर लेता है, बट प्रिया अगेन इस टास्क में स्ट्रगल करने लगती है। और शॉकिंग बात ये थी कि प्रिया ने इस टास्क को ऑडिशन में काफी अच्छे से किया था, बट यहाँ पे वो स्टक हो जा रही थी। अब यहाँ पे प्रिया की भी गलती नहीं थी, बिकॉज अगर उसे पता होता कि वो फिनाले टास्क परफॉर्म करेगी तो वो अच्छे से प्रिपेयर होकर के आती। जितना इस टास्क को रोहित ने खराब किया था, प्रिया ने वैसा नहीं किया। उसने एक ही बार में टास्क को कंप्लीट कर लिया है, भले ही उसने पैर लगाए हो, बट वो बीच में गिरी नहीं रोहित की तरह। अब बारी आती है थर्ड वाले टास्क की। इसमें उन्हें इस ऑब्स्टेकल को पार करना होगा। अब इसमें 2 रास्ते बने हैं, जिसमें दोनों रोडी एक रास्ते पे जाएंगे, बट यहाँ पे 3 अटैकर्स होंगे जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे। इसके साथ ही 2 हेल्पर्स भी होंगे जो उन्हें हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। और दोनों में से जो भी फाइनलिस्ट पहले इस ऑब्स्टेकल से निकलकर बजर दबाएगा, उसे एक एडवांटेज भी मिलेगा। अब गुल्लू और ऋषभ पहले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये टास्क पहले स्टार्ट किया था, जहाँ पे गुल्लू को रोकने की कोशिश करता है अनिरुद्ध एंड जिमी और उसकी हेल्प करता है योगेश। वहीं ऋषभ को रोकने की कोशिश करता है मन्नू, बट यहाँ पे गुल्लू जो है उनसे बचते हुए निकल जाता है और पहले बजर दबा देता है। अब सेकंड जाते हैं आरडी एंड रोहित, जहाँ पे रोहित को रोकने की कोशिश करता है जोएल एंड उसकी हेल्प करता है चार्ली। यहाँ पे आरडी जो है वो पीछे रह जाता है, बट रोहित चार्ली की हेल्प से निकल जाता है और बजर दबा देता है। अब जब प्रिया एंड हरताज जाते हैं तो हरताज को रोकने के लिए योगेश और जोरावर आते हैं, बट वहीं उसकी हेल्प करता है मन्नू योगेश और जोरावर को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है, जिससे हरताज कुछ ही सेकंड में वहाँ से निकल जाता है और बजर दबा देता है। यहाँ पे मन्नू की परफॉर्मेंस कमेंडेबल थी, बट काश उसने ये परफॉर्मेंस रोडीज जर्नी में की होती तो प्रिंस शायद उसे चूज करने की जगह हरताज को चूज नहीं करता और आज वो फिनाले में होता। अब बारी आती है फोर्थ टास्क की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों ने बजर दबाया था उन्हें एक एडवांटेज मिलने वाला है, जहाँ पे गुल्लू, रोहित एंड हरताज को 2 डफल बैग मिलते हैं, जिसमें से एक को खोलना होता है। जब ये तीनों ही पहले वाले बैग को खोलते हैं तो उसमें एक क्यू कार्ड मिलता है। उसमें लिखा होता है कि क्या आप अपने पार्टनर को डबल क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते हो या फिर आप उनको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ, आरडी एंड प्रिया के लिए एक अलग से ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया था, जिसपे उन्हें खड़ा होना था। अब इन तीनों को ही एक क्यू कार्ड मिलता है, जिसपे लिखा होता है कि क्या आप अपने पार्टनर को डबल क्रॉस करके अकेले आगे बढ़ना चाहते हो या फिर आप उनको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। अब इस पॉइंट पे जो गैंग लीडर्स थे उन्हें पता ही नहीं था कि इन क्यू कार्ड्स में क्या लिखा है और इस टास्क को आगे कैसे करना है। अब जाहिर सी बात है, फिनाले में आने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका कंपटीशन आगे जाए, इसलिए यहाँ पे सभी जो है वो डबल क्रॉस करना ही चूज करते हैं। बट यहाँ पे एक शॉकिंग बात ये हुई कि जिसे डबल क्रॉस का किंग बोला जाता है, यानी कि हरताज, उसने ये ऑप्शन चूज ही नहीं किया, बल्कि उसने ये चूज किया कि वो अपने पार्टनर को साथ लेके आगे बढ़ना चाहता है। खैर, अब अपना ऑप्शन चूज करने के बाद उन्हें ये किसी को भी नहीं बताना था कि उन्होंने क्या चूज किया है, इवन अपने गैंग लीडर को भी नहीं। अब जो नीचे थे, यानी कि जिन्होंने बजर दबाया था, जैसे कि गुल्लू, रोहित एंड हरताज, उन्हें हेलमेट पहनना है और अपने हाथ में डफल बैग लेकर के एक लंबे प्लेटफॉर्म पे चलकर क्रॉस करना है और आगे जाके एक बजर को दबाना है। और जब ये तीनों इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे होंगे तो इनके पार्टनर जो उस ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जैसे कि ऋषभ, आरडी एंड प्रिया, उनके हाथ में एक कलर गन होगी। उस गन से उन्हें इन तीनों को ही बजर दबाने से पहले शूट करना होगा, और अगर वो शूट नहीं कर पाए तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें आगे झेलनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली ऋषभ, आरडी एंड प्रिया में से कोई भी शूट नहीं कर पाता और गुल्लू, रोहित एंड हरताज तीनों ही सेफली प्लेटफॉर्म को पार करके बजर दबा देते हैं। टास्क खत्म होता है और रणविजय इसका रिजल्ट बताते हैं, जिसमें गुल्लू एंड ऋषभ इस टास्क को सबसे पहले कर लेते हैं। सेकंड प्रिया एंड हरताज होते हैं, उन्होंने भी ये टास्क काफी फास्ट किया था, बट प्रिया ने पैर लगा लिए थे, इस वजह से पेनल्टी लग गई थी और उनका टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था। थर्ड आरडी एंड रोहित होते हैं, क्योंकि रोहित ने भी उस सीढ़ी वाले टास्क में पैर लगाए थे, वो भी एक बार नहीं काफी बार, जिस वजह से एक तो उसकी पेनल्टी लगी, ऊपर से उसने ये टास्क को कंप्लीट भी नहीं किया। अभी टाइम बेस्ड टास्क थी, इस वजह से रोहित एंड आरडी एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने काफी ज्यादा टाइम ले लिया था। आरडी ने इन सभी टास्क में काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बट सिर्फ रोहित की वजह से वो भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे ऋषभ भी एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि गुल्लू ने भी डबल क्रॉस करना चूज किया था और ऋषभ ने भी डबल क्रॉस करना चूज किया था, बट ऋषभ उसे शूट नहीं कर पाया था, इस वजह से वो बाहर हो गया। अगर वो गुल्लू को शूट कर देता तो शायद आज गुल्लू बाहर होता और वो फिनाले खेल रहा होता। अब यहाँ पे प्रिया भी एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि उसने भी हरताज को डबल क्रॉस करना चूज किया था, बट वो उसे शूट नहीं कर पाई, इस वजह से वो भी एलिमिनेट हो जाती है। अगर प्रिया ने सेकंड ऑप्शन चूज किया होता और गन नहीं उठाती तो वो हरताज के साथ फिनाले में खेलती, क्योंकि हरताज ने उसे डबल क्रॉस नहीं करना चूज किया था। बट इसमें प्रिया की गलती भी नहीं थी, क्योंकि इस पॉइंट पे आके कोई भी किसी को ट्रस्ट नहीं
कर पाएगा। इसके बाद जो हमारे 2 फाइनलिस्ट होते हैं, एल्विश के गैंग से गुल्लू एंड प्रिंस के गैंग से हरताज, वो फाइनल टास्क जंप वाला करते हैं और उस टास्क के बाद ये डिसाइड होता है कि दोनों में से कौन विनर होगा। अब यहाँ पे ना हरताज के साथ एक काफी अनफेयर चीज होती है, क्योंकि फाइनल्स में जब भी कोई फाइनलिस्ट परफॉर्म करता है तो उसे दूसरे फाइनलिस्ट नहीं देख पाते हैं, अलाउ ही नहीं था। बट हरताज जब लास्ट टास्क जंप वाला कर रहा होता है तो वहीं गुल्लू नीचे एक्स रोडीज के साथ खड़ा होकर उसका ये परफॉर्मेंस देख रहा होता है। नो डाउट कि गुल्लू काफी अच्छा परफॉर्म करता है, बट ये फिनाले का लास्ट टास्क था जहाँ पे बाकी टास्क में किसी भी फाइनलिस्ट को एक दूसरे को देखना अलाउ नहीं था, फिर लास्ट में गुल्लू को अलाउ क्यों किया गया। अब यहाँ पे गुल्लू ने हरताज को परफॉर्म करते हुए देख लिया था, इसलिए उसे पता था कि उसे किस जगह पे गलती नहीं करनी है जिससे वो हरताज से बेटर कर सकता है। अब हरताज जब इस टास्क को कर रहा होता है तो वो काफी फास्ट करता है, बट जब जंप करना होता है तो वो वहाँ पे थोड़ा टाइम ले लेता है, इस वजह से वो उसका माइनस पॉइंट हो जाता है। बिकॉज दोनों प्लेटफॉर्म के जो बीच की डिस्टेंस थी वो थोड़ी ज्यादा थी। जिसके बाद हरताज ने पहले प्लेटफॉर्म को स्विंग किया, देन उसने जंप किया और इसी में उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे फटाफट से उसने 5 फ्लैग को निकाला और जल्दी से नीचे उतरकर बाइक राइड की, उसके बाद एक्स वाले मार्क को हिट करके इस टास्क को पूरा किया। अब जब गुल्लू की बारी आई तो वो फटाफट से सीढ़ी से ऊपर चढ़ा और प्लेटफॉर्म को स्विंग कराने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने 1-2 ट्राई में ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे जंप मार दिया। और यही वो चीज थी जिसे गुल्लू ने हरताज से सीखी कि उसे इस जगह पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अब गुल्लू 5 फ्लैग को जल्दी से निकालता है और विदिन अ सेकंड वो नीचे आ जाता है, बट अब सेफ्टी हार्नेस निकालने की बारी थी जो गैंग लीडर एल्विश को निकालना था। यहाँ पे एल्विश उस हार्नेस को खोलने में थोड़ा टाइम लगा लेता है, बट जब प्रिंस हरताज का हार्नेस खोलता है तो वो तुरंत ही खोल देता है। अब गुल्लू जब बाइक स्टार्ट करता है तो वहाँ भी उसे थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसके बाद वो एक्स मार्क को हिट करता है और उसका ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब जब रणविजय विनर अनाउंस करते हैं तो वो गुल्लू होता है जो सिर्फ 32 सेकंड से विनर बना था। यहाँ पे अगर हरताज ने उस प्लेटफॉर्म को स्विंग कराने में टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो आज शायद वो विनर होता और उसकी ये एक मिस्टेक किसी की जीत बन गई और गुल्लू यहाँ पे जीत चुका था। और रोडीज जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको बार बार नहीं, सिर्फ एक ही मौका मिलता है और उस एक मौके पे आपको प्रूफ करना होता है कि आप बेस्ट नहीं बल्कि आप ही बेस्ट हो। वेल, आप किसे चाहते थे कि विनर बने, गुल्लू या हरताज? कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।